हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम पीटीटी एग्ज़ाम के लिए 50 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ चला रहे हैं आज उसका 5वां पार्ट है। दोस्तों, इस सीरीज़ को आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस 50 क्वेश्चंस में से अधिकांश क्वेश्चंस पेपर में छपने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो आप इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें थी। तो दोस्तों, ये रियासतें थी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरिया में कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों, वो है लिथियम। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो दोस्तों, वो होती है सेरिब्रम में। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, वो है कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं। वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है? तो दोस्तों, वह है विटामिन सी। आगे देखते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं? तो दोस्तों, अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आगे देखते हैं। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, लाल दवा का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम परमैंगनेट है। आगे देखते हैं। लोक हितवादी किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो दोस्तों, वो कहा गया गोपाल हरि देशमुख जी को। आगे देखते हैं। इल्बर्ट बिल किसके लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, इल्बर्ट बिल भारतीय जजों तथा मजिस्ट्रेट को भी अंग्रेज अभियुक्तों के मामले पर सुनवाई करने के अधिकार के लिए इल्बर्ट बिल बनाया गया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको भी अधिकार दिया गया कि जो अंग्रेज अभियुक्त हैं उनका मामला भी मतलब ये सुन सकते हैं। आगे है। किसने 1935 के अधिनियम को मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन कोई इंजन नहीं कहा था? तो दोस्तों, वह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, उनका मूल नाम था मूलशंकर। आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आगे है। समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिए कौन सा अनुच्छेद निर्देशित किया गया? याद रखना, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों, वह 44 यानी कि अनुच्छेद 44। आगे है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी किन किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी एवं महान हिमालय के बीच स्थित हैं। आगे है। एजेंडा 21 का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों, एजेंडा 21 का अभिप्राय है जून 1992 में रियो डी जनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई वैश्विक कार्य योजना ही एजेंडा 21 है। आगे है। ध्रुवीय हिम का पिघलना किसका हानिकारक प्रभाव है? तो दोस्तों, ये हरित गर्भ प्रभाव का हानिकारक प्रभाव है। आगे है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का आशय क्या है? तो दोस्तों, वह है ग्रह त्याग। महात्मा बुद्ध ने जब घोड़े और अपने सारथी के साथ ग्रह का त्याग किया था तो इस घटना को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? तो दोस्तों, वह था अंग्रेज सरकार का। आगे है। सीलू गांव का संबंध किस नदी से है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, यह है नर्मदा नदी से। आगे है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? तो दोस्तों, वो होता है 5 वर्ष। आगे है। 7 शैलियों का मंदिर झालरापाटन के किस मंदिर को कहते हैं? तो दोस्तों, वो कहते हैं पद्मनाभ मंदिर को।
आगे है प्रतापगढ़ जिले में किस क्षेत्र को गौतम ऋषि का स्थान माना जाता है? तो दोस्तों वह माना जाता है अरनोद गांव को गौतम ऋषि का स्थान माना जाता है। आगे है किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो दोस्तों डींग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं। आगे है प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया? तो दोस्तों ये रेड टॉक वाला है, उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। आगे है राजस्थान के किस शासक को हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है? तो दोस्तों महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। आगे देखते हैं किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ये महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं बाबारी बीज किस लोक देवता के अवतार की तिथि मानी जाती है? तो दोस्तों ये रामदेव जी के अवतार की तिथि मानी जाती है। आगे है जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जल झूलनी का ग्यारस मनाई जाती है। आगे है सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये पटेल कहलाता है। आगे है राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? तो दोस्तों वह था प्रताप सिंह ने। यहाँ पर सक्षम नहीं है, संरक्षण दे रखा था, तो उन्होंने दे रखा दोस्तों वो थे सवाई प्रताप सिंह। आगे है वेली कृष्ण रुक्मणी जी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे। आगे है राजस्थान की एकमात्र ऐसे शासक जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे? तो दोस्तों वे थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। कौन थे? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। आगे है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों वो करती है तीली। आगे है कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है? तो वो है लोहा। आगे है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वह क्षोभ मंडल। आगे है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो दोस्तों दूषित भोजन एवं जल से शरीर में प्रवेश करता है। आगे है क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो दोस्तों ये माइकल ओडायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। और 1940 में ये इंग्लैंड जाकर इनकी हत्या की थी, याद रखना। आगे है किस एकमात्र संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो दोस्तों वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1900 मुझे याद नहीं आ रहा, 1946 में हुआ था। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1946 में हुआ था, जो कि भारतीय प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ जो कि 1946 में हुआ, उसे 42वां संविधान संशोधन कहा गया था। आगे है इंडिका पुस्तक के लेखक थे? तो दोस्तों वह थे मैगस्थनीज। आगे है सर क्रीक किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र हैं। आगे है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। आगे है किस भाषा में जैन साहित्यों की रचना हुई है? तो दोस्तों ये प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में जैन साहित्यों की रचना हुई है। आगे है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले से है राजस्थान के? तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर पाकिस्तान के साथ। आगे है गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये महाराणा राज सिंह ने ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था गोमती नदी के पानी को रोककर। आगे है शौर्य समाज
सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये केलवाड़ा बारां जिले में स्थित है। आगे है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने में किस शासक की सहायता की थी? तो दोस्तों ये महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी। आगे है, करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों ये लंगोरिया गीत गाया जाता है। आगे है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे? तो दोस्तों ये थे रणछोड़ भट्ट। आगे है, जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, रघुनाथ, भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो दोस्तों वह है उदयपुर शैली से। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।